जय हिंद दोस्तों। तो मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, क्षेत्र रक्षक के लिए दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है, जिसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखना। अगर इस प्रैक्टिस सेट में से अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो वो क्वेश्चन आप लोगों से गलत ना हो। दोस्तों तो इस प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर हर्षवर्धन ने? दोस्तों तो सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। इसी के साथ हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? भीमबेटका, कायथा, उज्जैन या फिर विदिशा? दोस्तों तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल है कायथा, आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? और दोस्तों वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड की आपका एग्ज़ाम है उसमें नर्मदा नदी से आपका हर किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, या फिर दोस्तों नदी से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है आपको। तो नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जल परिवहन से, सिंचाई व विद्युत से, खनन से, पर्यटन से? दोस्तों तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो सिंचाई व विद्युत से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश में के कितने जिलों से होकर गुजरती है? और दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? तो 14 ज़िलों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल एक्सिस मॉडल किसने दिया? डार्विन ने, वाटसन और क्रिक ने, मेंडल ने या फिर फॉस्टर ने? दोस्तों तो डीएनए का जो डबल एक्सिस मॉडल है वो वाटसन और क्रिक ने दिया था, आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर में या फिर आयनोस्फियर में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि दोस्तों ओजोन परत मुख्यतः इस मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। इसीलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग में, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर बोहर ने? तो पेनिसिलिन की जो खोज है दोस्तों वो फ्लेमिंग ने की थी। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट जरूर करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन के आने के बहुत अधिक चांसेस हैं। इसके साथ हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ाघाट किस नदी पर स्थित है? तो भेड़ाघाट दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? गति में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन या फिर द्रव्यमान में परिवर्तन? तो दोस्तों प्रकाश का जो परिवर्तन है वो गति में परिवर्तन के कारण होता है। और इसके बाद हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पादन। इसके साथ हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई? तो 73वें संशोधन से दोस्तों पंचायती राज जो प्रणाली है वो लागू हुई थी, आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। इसके साथ है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कान्हा नेशनल पार्क MP में किस ज़िले में, कौन कौन से ज़िले में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों pH मान से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जल का pH मान होता है दोस्तों 7, आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर।
इसके साथ हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग दोस्तों पिछड़ा वर्ग से संबंधित है दोस्तों। तो फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है इसमें कुछ पद आपके बढ़े हुए हैं अभी, और इसका जो एग्ज़ाम है आपका 25 मई से होना है। तो अब आपके पास लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है। अगर आपका भी जीके जीएस वीक है और अगर आप भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करना, जिसमें से आपके 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को ज़रूर पूरा करना। इसके बाद दोस्तों हमारा 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम धातु होता है। इसके बाद है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान दोस्तों आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके साथ हमारा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 1 होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 21 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल दोस्तों सबसे अधिक जो होती है वो ठोस माध्यम में होती है, आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बुध ग्रह के दोस्तों एक भी ग्रह नहीं है। इसी के साथ हमारा 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2 होता है, जो कि बहुत ही ईजी आपका क्वेश्चन था। इसके साथ दोस्तों हमारा 24 नंबर जो क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को दोस्तों स्वर्ग युग के नाम से जाना जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क रैम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को या फिर मॉनिटर को कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों तो ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने करवाया था। इसी के साथ हमारा 27 नंबर जो क्वेश्चन है, गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो गैसों का दाब दोस्तों बैरोमीटर से नापा जाता है। और थर्मामीटर से क्या नापते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करना। इसी के साथ दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल दोस्तों नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। इसी के साथ हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसी के साथ दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों सर जे थॉमसन ने की थी। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर ऑल कर दो ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।